हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली थिएटर। तो बहुत दिन के बाद मैं ये वीडियो फिर से बना रही हूँ और ये वीडियो में मैं फिर से कंटिन्यू करना चाहूँगी आगरा के बारे में ही। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि आगरा ताजमहल के बारे में दिखाया और इस वीडियो में मैं आप लोगों को आगरा फोर्ट के बारे में बताना चाहूँगी। ये फोर्ट भी बहुत खूबसूरत पार्ट है हमारे मुग़ल साम्राज्य का और इसकी बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसको आप जब जानेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके एक एक करके सारी स्टोरी के बारे में जानने के लिए। और इस वीडियो में प्लीज़ पूरे लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये जानकर, उनकी स्टोरी को जानकर, हमारे देश की हिस्ट्री को जानकर। तब तक चलिए बात करते हैं आगरा फोर्ट के बारे में। वैसे तो आगरा फोर्ट में आप जिस कोने में जाएंगे, हर एक कोने की छोटे छोटे से कोने की अलग अलग स्टोरी है। मिस वहाँ की अलग कहानियाँ हैं, क्यों यहाँ पर ये कोना है और कैसे है, कब हुआ, क्यों हुआ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिलीव मी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मतलब जब स्टोरी आप सुनेंगे ना तो सुनकर गूज़बम्स आ जाएंगे। वहाँ की जो सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगी वो जहान आरा की। मिस जहान आरा का जब मैंने स्टोरी सुना तो मुझे लग रहा था कि इंडिया में उस टाइम भी 300 ईयर पहले भी लड़कियाँ इतनी स्ट्रांग होती थी, एक किंगडम को रूल कर सकती थी। मीन्स एक किंगडम को चला रही है, उनके पास अपना एक शिप था जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट अदर कंट्री से करती थी। बहुत ही खूबसूरत थी और उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज भी हैं। बहुत ज़्यादा बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा एलिगेशन भी लगाया गया, तो सुन के बहुत बुरा भी लगता उनके लिए। उन्होंने इतना हमारे कंट्री के लिए किया, हमारे देश के लिए किया और उनके बारे में इतना बुरा बोला गया। लेकिन हिस्ट्री है और बहुत अच्छी हिस्ट्री है उनकी। ये स्टोरी जहान आरा की हिस्ट्री हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कुछ टॉपिक्स हैं उन पर बात कर लेते हैं इस वीडियो में आज। तो सबसे पहले बात करते हैं वहाँ का जहांगीर बाथ टब मीन्स कर सकते एक ह्यूज अमाउंट बहुत बड़ा, एटलीस्ट आई थिंक 5 मीटर रेडियस काफ़ी होती, इतनी बड़ी होती, 5 मीटर रेडियस के एक बहुत बड़ा बाथ टब बनाया गया था सर्कुलर शेप में। ये देखने में लगेगा जैसे आपको हाफ स्फीयर हो और ये बहुत अच्छा था। और इसकी सबसे जो खूबसूरती की बात यह है कि ये कम्प्लीटली जो बाथटब था वो एक सिंगल स्टोन से बना था, उसे कट करके मतलब
मीन्स आप कह सकते हो उस टाइम भी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप थी कि एक सिंगल स्टोन को कट करके उसको डिजाइन कर करके उसे एक टब के रूप में बनाया गया और फिर छोटे छोटे स्टेप से सीढ़ियाँ बनी हुई थी ताकि जहांगीर जो जब वो छोटे थे, मतलब सलीम के रूप में जब थे, मतलब उनका बचपन का नाम सलीम था जहांगीर का, तो वो छोटे छोटे से पैरों से जाते थे बाथ टब के अंदर नहलाते थे। उस टाइम ये बाथ टब था वो उनके वॉशरूम में रखा गया था, हिंदी के टर्म्स में कह सकते हैं कि स्नानाघर में रखा गया होगा था मुग़ल साम्राज्य के टर्म में। तो लेकिन जो कुछ लोकल टूरिस्ट होते हैं वो स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद ये हमारी लाइक इतनी बड़ा धरोहर है हमारे देश के और उसे क्षति पहुंचा रहे हैं लोग, तो उसके बाद में उसे हटाकर बीचों बीच फोर्ट के बीचों बीच में रख दिया गया और इसकी खूबसूरती को बहुत बढ़ाया जहांगीर बाथ टब। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ जो कि है शीश महल। जितना खूबसूरत ये वर्ड है शीश महल उतना ही देखने में खूबसूरत है। हालांकि ये जो शीश महल है वो मीन्स पूरा आगरा फोर्ट 70% जो है अभी आगरा फोर्ट वो मिलिट्री के अंदर में, ओनली 30% हम लोग को देखने के लिए है, टूरिस्ट को देखने के लिए है। 70% सरकार के अंडर में है, तो वहाँ पर मिलिट्री लोग रहते हैं, वो अपना काम करते हैं। और शीश महल जो है हाफ मीन्स 50% मिलिट्री के एरिया में आता है, तो 50% हम लोग को देखने के लिए खुला था। तो हम लोग जब गए वहाँ पर शीश महल में, तो शीश महल का डिज़ाइन ऐसा किया गया था, उसमें 3 रूम था शीश महल में, एक फर्स्ट रूम, सेकेंड रूम, थर्ड रूम, ऐसे कॉलम बाइस कॉलम। तो उसमें क्या था, फर्स्ट जो रूम था उसमें एकदम गर्म पानी आता था और दूसरे चैम्बर में आप जाएंगे तो एकदम ठंडा पानी और तीसरे चैम्बर में एकदम नॉर्मल पानी आता था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उस टाइम तो कोई गीज़र नहीं था, कोई हीटर नहीं था, कोई इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी नहीं था, फिर भी ये हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, नॉर्मल वाटर का क्या सीन है, कैसे आता होगा। तो वहाँ के लोकल गाइड लोगों ने हम लोगों को बताया कि हीट वाटर इसलिए आता था कि जो पूरा वॉशरूम था, मतलब फर्स्ट जो चैम्बर था हीट वाटर चैम्बर, वो संगमरमर से बनाया गया था, कंप्लीट वाइट संगमरमर से। तो उसके नीचे ना जो मिसाल होती है ना, पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ वही किया जाता, जो लोग ऐसे लोग लेके चलते थे, आगे आगे सैनिक, पीछे पीछे से राजा रानी, उनके लाइक क्या सब रानी कह सकते हैं, उनके बच्चे, राजकुमारियाँ चलती थी। तो जो मिसाल जो थे ना लगाए जाते थे, जो मशाल लगाए जाते थे, तो वो उससे क्या किया जाता था, संगमरमर को हिट किया जाता। संगमरमर कंप्लीट जब हिट हो जाता था तो उसके ऊपर से पानी को ऐसे फ्लो करवाया जाता था, जिससे क्या होता था, पानी पूरा गर्म हो जाता था और मुमताज़ महल उस पानी से यूज़ करती थी। तो ये हुआ हिट पानी का, मतलब गर्म पानी का चैम्बर। सेकेंड चैम्बर था वो था कोल्ड, कम्प्लीटली कोल्ड, AC वाला पानी, एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड वाटर, फ्रिज वाला। तो उसके लिए उन लोगों ने एक टेक्निक अपनाया। वो टेक्निक यह था कि जो संगमरमर का जो लेयर होता है ना, फर्स्ट लेयर, ऐसा दीवार जो बना हुआ था, उसके नीचे से मुल्तानी मिट्टी जो अक्सर लड़कियां लगाती है, जैसे हम लोग भी लगाते हैं, तो हम लोग जो लड़कियां लगाती है मुल्तानी मिट्टी काफ़ी ठंडी ठंडी होती है ना फेस में लगाने से। तो वो जो मिट्टी होती है सबसे ठंडी मिट्टी होती है कहा जाता है, वो चारों तरफ से ऐसे दीवार के चारों तरफ लगा दिया जाता था ताकि जो संगमरमर का पत्थर वो ठंडा हो जाए पूरा। तो ऐसे लगाने से पूरा एक चैम्बर ऐसे संगमरमर का लेयर बनाया जाता था, फिर से एक दीवार लगाई जाती थी बीच में, जो कंप्लीट चैम्बर, 2 संगमरमर के बीच में जो पानी जगह बचता था उसमें होता था मुल्तानी मिट्टी, और उस पत्थर पे पानी का फ्लो करवाया जाता था, वाटर फ्लो होता था। इससे क्या होता था, पानी कंप्लीट ठंडी हो जाती थी। तो ये बन गया ना कोल्ड चैम्बर। थर्ड चैम्बर जो नॉर्मल वाटर उस टाइम भी था, आज भी है। तो इस तरह शीश महल बना हुआ था, और वहाँ पर जो शीश महल बना हुआ था कम्प्लीटली कांच का, नाम से ही लग रहा होगा आपको शीश महल मतलब कांच, ग्लास कम्प्लीटली। तो छोटे छोटे ग्लासेस से बना हुआ था पूरा ऐसा कि शाहजहाँ आते थे और हाथ को ऐसे वेव करते थे, एकदम दीपिका पादुकोण के स्टाइल में, ओम शांति ओम। तो ऐसा जोक था, सीरियसली नहीं है। तो
वेव करते थे और पूरे महल में उनके हाथ नज़र आता था और मुमताज़ महल का चेहरा नज़र आता था। तो बहुत ही खूबसूरत आई थिंक लगा होगा, बहुत ही खूबसूरत शीश महल था आगरा फोर्ट का। हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों को देखने को क्या मिला पता, अंगूरी बाग। अंगूरी बाग नाम इसलिए है क्योंकि ये बाग अंगूर उपजाने के लिए बनाया गया था और यहाँ पर सलीम और शाहजहाँ को, पहले के लोग जो आजकल लोग आने लगे हैं ना बियर के वेराइटीज़, पहले तो मदिरा इसका नाम जाना जाता था, तो वो कश्मीर से मिट्टी लाई गई थी। कश्मीर से मिट्टी आप सोच सकते हैं उस टाइम हाथी घोड़ों पे ऐसे लाद लाद कर लाई गई होगी। कितना टाइम लगा, कितना महीना लगा कश्मीर से राजस्थान यूपी पहुंचने में। यूपी में आगरा में पहुंचकर उन्होंने पूरा मिट्टी से, वो काफ़ी एरिया था, 100 मीटर एरिया हम कह सकते हैं। 100 मीटर एरिया के अंदर वो 100 मीटर एक स्क्वायर था और 100 मीटर 4 स्क्वायर वहाँ पर बना हुआ था अंगूरी बाग। तो ऐसे अंगूरी बाग 4 स्क्वायर बॉक्स में बनाया गया है। ये पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जो मैंने वहाँ पर वीडियोस और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे अंगूरी बाग के, सामने से देखने में ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगता है, लेकिन फ़ोटोज़ में क्या है ना कि एक फ़िक्स अमाउंट में आप पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं, वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। उसके मतलब जो नज़ारा रियल आँखों से दिख सकता है, जितना खूबसूरत दिखता है उतना मीन्स फ़ोटोज़ में मज़ा नहीं आता, स्पेशली फोर्ट के बारे में। तो जब हम जाते हैं वहाँ पर तो अंगूरी जो बाग है, अंगूरी बाग, वो 4 स्क्वायर में बना हुआ था, 4 स्क्वायर था वहाँ पर। वहाँ सारे जो वहाँ के जितनी भी मिट्टी थी वो लाई गई होती कश्मीर से और वहाँ पर अंगूर लगाया जाता था और उससे उन लोगों के लिए, जो मुग़लों के जो शासक थे उस टाइम, उन लोगों के लिए मदिरा बनाया जाता था और ये अच्छा दिखता था, बहुत अच्छा दिख रहा, जो कि था जहाँ आरा, जो कि मेरी सबसे फेवरेट स्टोरी बन गया है। मतलब मैंने हिस्ट्री में पढ़ा था कि जहाँ आरा जो है वो शाहजहाँ की बेटी है। ऐसे लग रहा है जब से मैंने उनका स्टोरी पढ़ा है, मैंने बहुत, उसके बाद जब मैं गई वहाँ पर मैंने स्टोरी सुना और फिर मैंने बहुत सारे गूगल सर्च किया, यूट्यूब पे देखा, बहुत सारे स्टोरीज मैंने पढ़ा, तो मुझे इतना अट्रैक्शन हो गया ना जहाँ आरा से। मुझे लग रहा था इतनी अच्छी स्टोरी, इतनी मतलब उस टाइम, अभी ये कहते हैं कि एक लड़की IAS बनती है, IPS बनती है, तो हम लोग कितना इनकरेज करते हैं ना कि एक लड़की होकर IAS बनी, IPS बनी, कितना इनकरेज करते हैं। कुछ स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छी होती थी उस टाइम भी, 300 ईयर पहले भी लड़कियां इतने अच्छा काम कर सकती। तो उनका जो महल बनवाया गया था, उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, ये बात है। तो इसलिए शाहजहाँ ने उनका जो महल बनवाया था ना, वो कम्प्लीटली रथ के शेप में बनाया गया था। और रथ के शेप में यह कह सकते हैं ना कि जब डोली जो होता है ना, डोली जो लड़कियां जब शादी होती है तो लड़कियों की विदाई होती है, एक डोली में पहले होती थी ना, अब कार में होने लगा या डिफरेंट व्हीकल्स में होने, डोली में होती थी। तो वो डोली के शेप में कम्प्लीटली बनाया गया था उनका महल का शेप, ऐसे करके था। जो अभी भी आप लोग कार्ड में देखते हैं, जितने भी मैरिज कार्ड होते हैं उसमें ऐसे डोली बनाया जाता है। तो उनका जो था महल वो डोली के शेप में था और वो उसके ऊपर, महल के सारे ऊपर रीजन में, अपर रीजन में वो सोने का परत चढ़ाया गया था। सोने का प्योर सोना जो था उसमें 24 कैरेट गोल्ड, उसका प्योर परत चढ़ाया गया था। इससे क्या होता था, पूरा महल उनका परत चढ़ाया गया था सोने से। इससे क्या होता था कि जब रात में लाइट जलाया जाता था ना महल के अंदर, तो जगमग 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 पूरा महल करने लगता था, ऐसा लोग कहते हैं। अभी के टाइम क्या हुआ कि वहाँ पर गाइड लोग बता रहे थे कि लोगों ने जब फिर से अंग्रेज़ों ने चढ़ाई की तो सारे जितने सोना का काम था और बहुत सारा स्टोन का, बहुत प्यारा प्यारा स्टोन का वर्क किया गया था, रंग बिरंगे स्टोन जो काफ़ी एक्सपेंसिव थे उस टाइम भी। आज तो पता नहीं कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा उसका रेट, बट उस टाइम जो एक्सपेंसिव था वो सारे स्टोन उनके महल में यूज़ किया गया था, बनाया गया था। तो सारे स्टोन को ऐसे निकाल के खरोच के उन लोगों ने निकाल लिया और अपने देश ले गए, यहाँ से अंग्रेज लोग लूट के ले गए। उसके बाद सरकार ने थोड़ा सा एरिया को फिर से रीपेंट करवाया है ताकि हमें पता चले कि हमारा हिस्ट्री ऐसा है, हमारे जो पूर्वज रहे हैं या फिर बहुत, हम जो मुग़ल साम्राज्य था हमारा देश का, वो लोग ऐसे रहते थे।
उनका वेशभूषा ऐसा था, उनका कल्चर ऐसा था, हम लोगों को देखने को आज भी मिले। इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा पॉलिश करवाया कि लोग देख सके कि रियल में ऐसा होता है। कुछ कुछ स्टोन अभी भी वहाँ पर मर्ज्ड हैं, जिसे आप देख सकते हैं जाके। अच्छा काफ़ी खूबसूरत दिखता है एक्चुअली। वहाँ पर हमें जाना चाहिए और सारी स्टोरीज़ को जानना चाहिए कि कितनी खूबसूरत हिस्ट्री रहा है हमारा कंट्री का, कितने डेवलप थे हम लोग किसी भी मामले में, सारे मामले में। या इधर स्पोर्ट्स की बातें कर सकते हैं, या फिर एक साम्राज्य को चलाना, जिसे आज राजनीति के टर्म्स में कहते हैं, तो एक साम्राज्य को चलाना, लोग प्रजा का ध्यान रखना, अपने फैमिली का ध्यान रखना। तो ये स्टोरीज़ थी उनकी। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे लास्ट बट सबसे बेहतरीन, जो इस वीडियो का जो मेन पार्ट है वो है मुजम्मन बर्ग, जो कि शाहजहाँ का कैद खाना इसे कहते हैं। शाहजहाँ का कैद खाना इसलिए क्योंकि उन्होंने ताजमहल बनवाया। एट फर्स्ट वाइट ताजमहल, वाइट संगमरमर का ताजमहल बना दिया, तो इसमें काफ़ी पैसे खर्च हुए थे। तो औरंगजेब का कहना था कि आपने इतना खर्च कर चुके हैं ये ताजमहल को बनवाने में, और उनका ये भी था कि ये मैंने मुमताज महल के लिए बनवाया है। जो सफ़ेद संगमरमर आप देख पा रहे हैं अभी भी, जो हम लोग देखते हैं ताजमहल के नाम से, वो मुमताज़ के लिए बनवाया था उन्होंने। तो उनका मानना था कि मैं अपने लिए भी एक ताजमहल बनाऊंगा और उसका नाम रखूँगा मिस ब्लैक, काला ताजमहल। ये सफ़ेद ताजमहल, वो काला ताजमहल। जो उन्होंने सोच रखा था कि ये ताजमहल मेरा है, इसके पैरेलली एक ताजमहल बनाऊंगा यमुना नदी के उस पार, यमुना नदी के इस पार मुमताज महल का ताजमहल, और उधर शाहजहाँ का काला ताजमहल उन्होंने बनवाने का पूरा प्रयास कर रखा था। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर लिया। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो उन्होंने बोला कि ऑलरेडी ताजमहल को बनाने के लिए हमारा जो है पूरा साम्राज्य, पूरा जो खजाना खाली हो चुका लगभग। अगर ये बना गया तो हम लोग पूरा कंगाल हो जाएंगे, हम लोग बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने उस टाइम शाहजहाँ का विरोध किया, फिर युद्ध हुआ, और बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें शाहजहाँ थे काफ़ी बूढ़े भी, मतलब बूढ़े हो गए थे, उनकी ओल्ड एज हो चुकी थी, काफ़ी ओल्ड एज हो चुके थे। तो वो युद्ध हार गए, और उस टाइम औरंगजेब मुग़ल साम्राज्य का एक नया शासक के रूप में उभर के आया, और अपने ही पिता को उन्होंने कैद खाना में कैद कर दिया। और उस टाइम उन्होंने, औरंगजेब ने शाहजहाँ को एक ऑफ़र दिया कि मैं आपको कैद तो कर रहा हूँ, मतलब कैद खाने नज़रबंद कर रहा हूँ, नज़रबंद, आप फोर्ट में आराम से रह सकते हैं, घूम सकते हैं फ्रीली। ऐसे हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई थी, है ना, हथकड़ियाँ नहीं लगाई गई थी, उनको कैद कर लिया गया था, नज़रबंद जिसे कहते हैं, नज़रबंद कर लिया गया था। आप घूम सकते हैं, आप आराम से रहिए, खाइए, लेकिन आप साम्राज्य के बाहर के लोगों से बात नहीं कर सकते। साम्राज्य के काम में आप अपनी विचार नहीं रख सकते हैं, कोई परामर्श आपसे नहीं लेगा। सो आप एक नॉर्मल लाइफ के तौर पे आप खाइए पिए। आपका साम्राज्य, जो कहते हैं कि महाराज की पदवी को छीन ली गई थी उनसे, शाहजहाँ से। तो उस एरिया में वो रहते थे, और उन्हें औरंगजेब ने ऑफ़र दिया कि आप जितने सारे अनाज हम लोग खाते हैं ना, सब्जियां खाते हैं, चावल दाल खाते हैं, इतनी सारी वैरायटी के अनाज खाते हैं, दाल में इतने सारे मसूर, अरहर, चना, बहुत सारे रहते हैं, वैराइटीज़ रहते हैं ना। उनको एक ऑफ़र दिया कि एक आप अनाज सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको यही मिलेगा तीनों टाइम खाने के लिए, आप जितने टाइम भी खाएं आपको यही मिलेगा खाने के लिए। तो कहते हैं कि उन्होंने चना को बोला कि मैं चना खाऊंगा, क्योंकि चना जो होता है ना, आप उसको दाल के रूप में भी खा सकते हैं, उसको ऐसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, मतलब तीनों टाइम आप खा सकते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, हिस्ट्री में ऐसा लिखा नहीं हुआ है कहीं पे, और वहाँ के गाइड भी ऐसा हम लोगों को नहीं बताया कि ये ऑफ़र जो है वो सही है या सिर्फ फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ है लोगों के बीच में, मिस औरंगजेब की छवि को और ख़राब करने के लिए या शाहजहाँ को बेहतर बनाने के लिए स्टोरी बनाया गया है, ये कंफर्म नहीं है। बट लोग ऐसा बातें करते हैं, इसलिए मैंने आपको भी ये स्टोरी शेयर किया है, क्योंकि हम लोगों को जानना चाहिए कि अब मार्केट में क्या स्टोरी चल रही है औरंगजेब के बारे में या शाहजहाँ के बारे में। तो लोग, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, फिर भी लोग बातें करते थे। तो उनका क्या था कि अब हम बात करते हैं उनके कैद खाना का नियम क्या था। तो कैद खाना में वो दिन भर रहते थे,
वहाँ पर भी उनके पानी का व्यवस्था किया गया था कि गर्म पानी, ठंडा पानी, सारी सुविधाएं दी गई हुई थी। और उनकी जो बड़ी बेटी थी जहांआरा, वो उनका काफ़ी ख्याल भी रखती थी उस टाइम जब वो काफ़ी ओल्ड एज के हो चुके थे। तो उनका क्या काम था कि सुबह उठते थे, फिर स्नान वगैरह करके वो ऊपर महल के ऊपर, जो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, महल के ऊपर जाते थे और उसको कहते हैं नगीना मस्जिद। वहाँ पर अपना जाकर वो जो भी नमाज करना हुआ या फिर कुछ अदर टर्म्स बोलते हैं, मुझे वो टर्म्स याद नहीं आ रहा, वो अपना ध्यान करते थे अल्लाह को। उसके बाद फिर वो नीचे आते थे, फिर अपना रोज़ का कार्यक्रम करते थे। और उनके एक महल के पीछे बालकनी बनाया गया था, उस बालकनी से ताजमहल दिखता था। उनका कहना था कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं ताजमहल को देखना चाहता हूँ, मैं अपनी मुमताज़ को देखना चाहता हूँ। उसके बाद बहुत दिनों के बाद क्या हुआ कि हम लोग की नज़र कमज़ोर हो जाती है ना, हमारी लेंसेस अलग जाते हैं हमारे आँखों में। तो उस टाइम तो लेंसेस का कोई मतलब था नहीं, कोई लोगों को पता नहीं था, तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ता था ताजमहल, क्योंकि वो वहाँ से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर से कम है, 1 किलोमीटर से ज़्यादा है, उससे इतना दूर डिस्टेंस है आगरा फोर्ट और ताजमहल में, तो उतना दूर हो गया था। तो इसलिए जहांआरा ने एक ग्लास को, बहुत बड़ा कांच को इंपोर्ट करवाया अदर कंट्री से। उसके बाद वो महल में लगवाई ताकि वो जो ताजमहल का इमेज बन सके और वो डायरेक्ट देख सके, उनको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना पड़े कि मुझे कोहरे में या फिर धुआं की वजह से, धुआं उस टाइम था नहीं, कोहरा था तो उसकी वजह से दिख नहीं रहा है, तो वो ताजमहल को आराम से देख पाएँ। तो यस, इतनी सारी स्टोरी हैं। ऐसे तो एक्चुअली मुझे ये स्टोरी बताने में इसलिए मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं बहुत सारे फोर्ट घूमी हूँ, राजस्थान में बहुत सारे मैं फोर्ट घूमी हूँ, और मुझे उतना मज़ा नहीं आता था घूम के, क्योंकि मुझे उस टाइम स्टोरीज कुछ पता ही नहीं था और मैं बहुत इंटरेस्टेड भी नहीं थी स्टोरी जानने के लिए कि ये फोर्ट जो जोधा का महल था। तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि इनकी स्टोरी क्या होगी, उन्होंने बचपन में क्या खेला नहीं खेला, क्या काम किया। बट अब क्या है कि मैं जब कोई फोर्ट जाती हूँ ना, तो फोर्ट देखने का तभी मज़ा आता है जब उसके बारे में आप स्टोरी जानते हैं ना, तभी आप एक पत्थर से कनेक्ट कर पाते हैं कि हाँ मुझे इस पत्थर में उस टाइम ये हुआ होगा, इसलिए मुझे वो पत्थर अच्छा दिखता है ना। ऐसे हमें क्या मतलब ये महल, ये फूटे हुए महल, ये टूटे हुए ग्लासेस देख के कुछ ऐसे किक्स तो मिलता नहीं, कुछ मज़ा तो आता नहीं, कुछ फीलिंग आती नहीं है। इसलिए उनके बारे में स्टोरीज़ मुझे जानना पसंद है, और जो चीज़ें मुझे जानना पसंद है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शायद कुछ लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगेगा स्टोरी जानकर, और वो जब कभी आगरा फोर्ट विजिट करें तो उनको सारी स्टोरी कनेक्ट कर पाएँ कि हाँ इस टाइम ये हुआ था, इस महल में जैसे अंगूरी बाग में ये होता है, ऐसे इस महल में की स्टोरी ये है, या फिर जहांआरा की स्टोरी ये है, फिर शाहजहाँ का कैद कहाँ हुआ था, वो सारा कैद खाना उन्हें देखने को मिले, तो पता चलेगा कि हाँ इतनी अच्छा खूबसूरत सा प्लेस है। अगर आप इसके बारे में स्टोरी नहीं जानते हैं तो ऐसे आप घूम के चले आएंगे और उतना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, सिंपली हम आ गए, हाँ ओके है, उतना मज़ा नहीं आएगा। इसलिए पहले जाने से पहले स्टोरी को आप ज़रूर पढ़ें या देखें, कहीं वीडियो पे कहीं भी देखें, किसी का भी वीडियो देखें आप, लेकिन ज़रूर देख के जाएं, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आपको आगरा फोर्ट अच्छा लगेगा। वरना ऐसे टूटे हुए महल और पत्थर ईंटों से लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आजकल लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, मॉल में जाना पसंद करते हैं। फोर्ट भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जिनको ये वीडियो अच्छा लगे वो नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, जो कि मैं जहांआरा की जो सबसे खूबसूरत पार्ट है पूरा मुग़ल साम्राज्य का, मैं आपको शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।